तो हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं निखिलेश कुशवाहा आपका अपने चैनल निखिल जीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा इंडियन मैप। आज थोड़ी सी बात करते हैं। ये पीओके है, यहाँ पे पीओके है, लद्दाख है, यहाँ भूटान है, नेपाल है, यहाँ गुजरात है, और ये अपना बांग्लादेश हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया। समझते हैं कहानी भारत और पाकिस्तान की बीच की। यहाँ पे एक ये पाकिस्तान है। यहाँ पे पाकिस्तान का जो मैप है एकदम कुत्ते के जैसा है। उसका मैप बनाओगे तो कुत्ते से मैच कर जाएगा। 17 अगस्त 1947 में यहाँ पे एक रेड क्लिफ रेखा खींची गई जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन बताती है कि इस पार पाकिस्तान है और यहाँ से यहाँ भारत है। तो रेड क्लिफ रेखा खींची गई। हालांकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी डुरंड लाइन खींची गई, और यहाँ जो चाइना है और भारत उसके बीच में एक मोहन रेखा है, ये भूटान के पास। समझते हैं यहाँ जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान है, इसके बीच की कहानी समझते हैं। जब मोहम्मद अली जिन्ना था, भारत का विभाजन तो वही चाहता था, मोहम्मद अली जिन्ना। तो उसको तो हालांकि टीबी की बीमारी हो गई थी, तो अंग्रेजों ने उसे बताया नहीं कि भाई तुझे टीबी की बीमारी हो गई, नहीं तो वो सोच सोच के ही मर जाता। और भारत के विभाजन की कोई मांग ही करने वाला नहीं था। उस समय जिन्ना ही एक ऐसा आदमी था जो भारत के विभाजन की मांग कर रहा था कि भाई हमको पाकिस्तान चाहिए। अंग्रेजों को मालूम था अगर ये जिन्ना मर गया तो फिर भारत के दो टुकड़े नहीं हो सकते। ये जो आज आपको बांग्लादेश दिख रहा है, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और इधर ये पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। जब शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी थी तो यहाँ से पाकिस्तान सेना भेजी थी अपना, यहाँ से सेना गए थे और यहाँ शेख मुजीबुर रहमान की सरकार को वहाँ पे निरस्त करने के लिए गए थे कि भाई आप कैसे सरकार में आ गए, आप सरकार में यहाँ पे नहीं आ सकते। तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। उन्होंने फिर ये पाकिस्तान यहाँ वाले सैनिकों को अपने यहाँ से सैनिक भेजे, भारत से सैनिक को भेजा। फिर यहाँ पे घमासान युद्ध हुआ और यूं लताड़ कर भेजा गया इन पाकिस्तानियों को यहाँ से। फिर वहीं से ये बांग्लादेश बन गया और शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी। हालांकि हाल ही फिलहाल में शेख हसीना को यहाँ से भागना पड़ा, देश छोड़कर, बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, और भारत में ही आके उन्हें शरण मिली, वो बात है। समझते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आज अपने भारत देश में मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं। तो आप सोचिए कि जो पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं वो टोपी ही पहन के क्यों आते हैं भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए? जब वो युद्ध करने आ रहे हैं तो भाई हेलमेट पहन के उनको आना चाहिए, नहीं, वो टोपी पहन के आ रहे हैं। यहाँ की मुसलमानों की छवि खराब करना चाहते हैं। दरअसल वो ये चाहते हैं कि यहाँ के मुसलमान जो हैं, भारत में जो रह रहे हैं, उनका देश प्रेम घटे। मतलब वो साबित करना चाह रहे हैं कि दरअसल ये जो आतंकवाद का काम है मुसलमान कर रहे हैं, वो टोपी पहन के ऐसा कर रहे हैं। पर यहाँ के मुसलमान भाई जागृत है, उन्हें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आतंकवाद का जो कारण है वो मुसलमान है। दरअसल पाकिस्तान की एक चाल है, कि जो भारत में रह रहे मुसलमान भाई है उनको हिंदुओं के प्रति मतभेद पैदा करना, ये पाकिस्तान की चाल है। अब बताओ भाई, यहाँ से जो आतंकवादी आता है, आखिरकार हमारे देश में क्यों आतंकवादी नहीं पनप पा रहे हैं, पाकिस्तान में ही क्यों पनप पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ की सरकार जो है शरण दे रही है। इन आतंकवादियों को पाकिस्तान की सरकार शरण देती है, तब जाके ये पाकिस्तान, हालांकि ये पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, आतंकवाद के अलावा है ही क्या है इसके पास। तो यहाँ से पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, इस रास्ते तो आ नहीं सकता, समंदर के रास्ते आ नहीं सकता, इधर बांग्लादेश है आ नहीं सकता, इधर चाइना है, इस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाइना पे विश्वास नहीं करना चाहिए। पर विश्वास करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि जो हम चीज़ों का आयात कर रहे हैं, सर्वाधिक आयात हमारे चाइना से जुड़ा हुआ है। हमारे भारत का जो सर्वाधिक आयात है, यहाँ तक कि शादियों में जो ड्रोन उड़ते हैं ना भैया, वो चाइना से बन के आए हुए होते हैं। शादियों में उड़ने वाला ड्रोन चाइना से आता है। तो सोचिए चाइना ये ड्रोन के मामले में कितना आगे है, तो और ये सबसे ज़्यादा विश्वास तो हमें रूस पे करना चाहिए, क्योंकि रूस ने, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब भी रूस ने हमारा साथ दिया, और अमेरिका उस समय साथ नहीं दे रहा था, उस समय अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था। अमेरिका आज भी पाकिस्तान का ही साथ दे रहा है। मतलब भरोसा करने लायक है नहीं अमेरिका, भरोसा किया जा सकता है पर हमेशा करने वाला किया नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका हमेशा दोहरे नीति पे काम करता है, खैर इन पाकिस्तानियों को चाहिए ही क्या, इनको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, आतंकवाद के अलावा और कर ही क्या सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या 25 करोड़ है, हमको तो नहीं लगता कि पाकिस्तान की पूरी जनसंख्या 25 करोड़ होगी, 20-22 करोड़ होगी। तो हमारा ये जो उत्तर प्रदेश है ना, अपने आप में एक देश है। हमारा उत्तर प्रदेश जो है अपने आप में एक देश है, कम से कम 150 से 180 देशों से के बराबर है। मतलब 180 या 200 देश मिलाया जाए या उनको देखा जाए तो मतलब सेम हमारा उत्तर प्रदेश भी आता है, कि अगर जितने आपस में 200 देश हैं छोटे छोटे टुकड़े में, वैसा एक छोटा टुकड़ा हमारा उत्तर प्रदेश भी है। तो उत्तर प्रदेश कहने को तो एक देश के बराबर है, पाकिस्तान के बराबर तो बिल्कुल है, मुकाबला हमारा उत्तर प्रदेश कर सकता है पाकिस्तान का। पर कहते हैं ना कि क्या ही कहा जाए, पाकिस्तान को समझाना भी मुश्किल है भाई। उसको मतलब कहते हैं ना कि सीधी बात उसके दिमाग में बैठती नहीं है। वो एक कहावत बनी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो मोदी जी को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान को समय रहते सबक सिखा देना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर मतलब सड़क में अगर कंकड़ है तो आप जूते पहन के चल सकते हैं, अगर वही एक कंकड़ आपके जूते में आ गया तो आप उसको पहन के नहीं चल सकते हैं। तो ये कांटा, ये हमारे जूते में घुसा हुआ कंकड़, इसको निकाल के फेंकना बहुत ही जरूरी है। समय में रहते इसको फेंक दिया जाए तो सबसे बेहतर है। यहाँ से ये रोड निकाल रहा है चाइना और पाकिस्तान, यहाँ से ये पीओके से रोड निकाल रहा है। आप बताइए, रोड बना रहा है यहाँ से, उसको चाइना से यहाँ समुद्र से जाते हुए मार्ग बहुत लंबा पड़ता है, और कभी भी भारत यहाँ पे उसको रोक सकता है, इसलिए चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ से एक रोड निकाल रहा है। सोचिए पाकिस्तान और चीन की कितनी बड़ी साजिश हो रही है। यहाँ जो पाकिस्तान है अपना बंदरगाह चाइना को दे के रखा है। तो भारत के लिए पाकिस्तान एक संकट का विषय है, इसके बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि भारत सरकार सोच भी रही है और हमारे आर्मी के जवान
बिल्कुल जवाब उनको दे रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। पर चाइना में इतने ही, अब आतंकवादी कहें ही क्या, किसको? पाकिस्तान के किस आदमी को आतंकवादी कहें? क्योंकि वो पूरा देश ही आतंकवादी है, तो किस आदमी को आतंकवादी कहें? वो अपने आप में एक आतंकवादी है, चाइना अपने आप में एक आतंकवादी। और चाइना का तो हमारा अर्थव्यवस्था का सवाल है, तो उससे भाई अभी जहाँ तक हमारा विचार है मत है, तो चाइना के साथ तो अच्छे संबंध रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ही टिकी है। हमारे आयात के ज़्यादा से ज़्यादा सामान चाइना से आ रहे हैं, खिलौने, बच्चे के खिलौने, शादियों के ड्रोन, हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चाइना से बन के आ रही है, जबकि उनका कोई विश्वास करने लायक चीज़ें होती नहीं चाइना की। भाई हमने एक चार्जर लिया था चाइना का, हमें ओरिजिनल चार्जर मेड इन इंडिया का मिल रहा था 2000 में, और सेम क्वालिटी का मुझे चाइना का चार्जर मिल गया 250 में। दिल्ली गया था मैं, 3 दिन में खत्म हो गया। चार्ज लगाया था, वो बोल गया। तो चाइना के किस बात पे भरोसा करे भाई? तो ऐसी वो कहानी नहीं है चाइना के साथ कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले सामान लें, और आपको सामान बाद में भी लेना पड़ेगा, चाहे वो सामान खराब ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि आप चाइना इतना सस्ता दे रहा है कि आप उस सस्ते के पीछे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे आज, अगले दिन से हम अपनी वीडियो लेके आएंगे, कोई नए टॉपिक पर बात करेंगे। फिलहाल आज यहीं तक के लिए। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको